असेंबली बिलीवर्स चर्च इन इंडिया पन की शाखा में हम सबको खुशामदीद कहते हैं। सभी लोगों को जो इस कलीसिया के अंदर मौजूद हैं और वो लोग जो इंटरनेट के माध्यम से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, इस इबादत में हमारे द्वारा उनको निमंत्रण दिया जाता है। मुझे नहीं मालूम कि लोग अगर उपवास रखते हैं तो उनका उद्देश्य क्या क्या होता है। भिन्न भिन्न किस्म के उद्देश्य हैं। लोगों ने उद्देश्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के भी बना रखे होंगे कि मेरी ये वाली इच्छा है, काश कि मैं उपवास रखूं, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरी सेहत ठीक हो जाए, मैं फला काम में नौकरी करना चाहता हूं, वहां पे मैं सफल हो जाऊं। ये बहुत ढेर सारे उद्देश्य है। लेकिन जिस उद्देश्य की चर्चा मैं करूंगा आज, वो उद्देश्य है सफलता का, कामयाबी का, परमेश्वरी राज्य के अंदर शैतान के द्वारा लाई जाने वाली तमाम उलझनों और समस्याओं के ऊपर प्रबल होने का, उसके ऊपर जयवंत होने का। आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी जब सेविकाई प्रारंभ करना चाहिए तो लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन के अंदर, अगर निकाल लीजिए तो आपको मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के पहले पद से लेकर 10वें पद तक इसका बड़ा विस्तृत वृत्तांत लिखा हुआ मिलेगा। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी, हालांकि हम इस समय जब ऐश वेडनेसडे के अंदर प्रवेश करके इन 40 दिनों को गुजारते हैं, तो उस कुछ समय के बाद पाम संडे भी आता है, फिर गुड फ्राइडे आता है और यीशु मसीह सलीब पर अपने प्राण देते हैं, और फिर उसके बाद ईस्टर आ जाता है, जी उठते हैं। लेकिन मैं आपको ले चलना चाहता हूं उस जगह पर जब यीशु मसीह ने सेविकाई को प्रारंभ किया। और जब सेविकाई को प्रारंभ किया तो लिखा हुआ है, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। आप क्या तैयार हैं आज जंगल में जाने के लिए? क्या आपकी तबीयत है कि मैं जंगल में जाऊं और जंगल के सफर को तय करूं? उपवास है या जंगल है? ये दोनों चीजें कुछ मिलती जुलती सी प्रतीत होती हैं, क्योंकि उपवास में भी हम शरीर को कष्ट देते हैं। खाना चाहिए, खाना नहीं खाते, पानी पीना चाहिए, पानी नहीं पीते, और एक निश्चित समय के बाद जाकर उपवास को तोड़ते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहां पे जो कह रहा है, उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। आज भी काश के इस बात की सच्चाई को हम और आप समझ जाएं। जब उपवास रखा जाता है तो उस समय जंगल का सा माहौल होता है, और ये आत्मा के उभारे जाने पर जो परमेश्वर ने अपना आत्मा हमारे जीवन में दिया है, हम इन उपवास के दिनों के अंदर प्रवेश करते हैं। और हमारी और आपकी तबीयत, जो लोग उपवास रखें, दुनिया के कोने कोने में रहने वाला कोई भी शख्स अगर उपवास रखता है तो इस तबीयत को रख के करे कि खुदा बाप, तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में जानी जाए, मैं पहचान सकूं, और तेरी इच्छा मेरी जिंदगी से पूरी हो। यीशु मसीह सेविकाई प्रारंभ करे, इससे पहले वो 40 दिन के लिए आत्मा के अगुवाई में जंगल में चला गया। जंगल कोई बहुत अच्छी चीज तो नहीं ना। जंगल किसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वहां पर कुछ बढ़िया देखने को नहीं मिलता। नजरें भी पेड़ के अलावा कुछ नहीं देखती। खूंखार जानवर होते हैं जो हमको फाड़ डालने के लिए तैयार होते हैं। तो खुदावंद खुदा इस समय कलाम के माध्यम से सिखा रहा है, हम भी अपनी आत्माओं को, ये मसीही जीवन, मसीही चरित्र को परिलक्षित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आवश्यकता है कि हम जंगल के सफर के लिए तैयार रहें। बहुत अच्छी चीजें देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन करें कैसे? यूं ही नहीं मन आया उपवास रख लिया, उससे कोई फायदा नहीं। एक प्रिपरेशन होती है, एक सोच होती है, एक परमेश्वर के पास जाने के लिए एक तैयारी होती है। खुदा बाप, मैं इस जंगल के सफर में जाऊंगा और जो कुछ तू मुझे सिखाएगा उसे मैं सीखूंगा, उसे मैं समझूंगा। लिखा है आत्मा यीशु को जंगल में ले गया,
ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो, वो परीक्षा में जाए, इम्तिहान में जाए। मतलब क्या है? यीशु मसीह जंगल में आत्मा के सिखाने पे जा रहा है और जंगल में इब्लीस है। जंगल में कौन है? इब्लीस है। और इब्लीस किसे कहते हैं? शैतान को ना, मुखिया को, वहां मौजूद है और उसके द्वारा क्या हो? परीक्षा हो। वाह, आज हम और आप जब उपवास रखें तो काश के हमारी जिंदगी की, हमारे अंदर की सोच की ये तमन्ना हो, खुदा बाप काश के मैं जो परीक्षा आएगी उसमें सफल होने वाला हो सकूं, उसमें सफल हो जाऊं। ये मेरी इच्छा है कि नहीं है? हम लोग कई बार अच्छी अच्छी वस्तुओं को लेना चाहते हैं, बढ़िया चीजें। उपवास भी रखेंगे तो ऐसा सोचते हैं कि उसके बाद एक बहुत बढ़िया व्यंजन हमको खाने के लिए मिलेगा। नहीं, यहां पर शैतान है और वो परीक्षा ले रहा है। लिखा है दूसरे पद में, वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। 40 दिन और 40 रात कैसे, क्या रहा? निराहार रहा। बहुत कष्ट में निकल रहा था। 40 दिन निराहार रहने का मतलब यह है कि जिस्म अपने आप में कमजोर हो चला है, लेकिन चूंकि आत्मा के सिखाए जा रहा है तो आत्मा इन 40 दिनों के अंदर क्या हुई? जोरावर हो गई, मजबूत हो गई, उसमें सामर्थ आ गई। जिस्म कमजोर हो रहा है लेकिन रूह मुस्तैद है। और आज हमको और आपको भी जब व्रत रखें, जब उपवास रखें, तो कहें खुदा से, खुदा बाप मेरी जिंदगी को जोरावर बना दे, मेरी जिंदगी को बढ़िया बना दे, मेरी जिंदगी फतेयाबी की जिंदगी हो जाए। जब शैतान कोई मसले लेकर आए, जब उलझने लेकर आए, जब समस्याएं लेकर के आए, तो मैं उसके ऊपर प्रबल हो सकूं। और यही हुआ भी, और यही हुआ भी। जब यीशु मसीह ये 40 दिन में से बाहर निकला तो लिखा है शैतान उससे मुलाकात करने आ गया। इस सामर्थ को हासिल करने के बाद जब यीशु मसीह बाहर निकला तो लिखा हुआ है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, अर्थात शैतान ने यीशु मसीह के पास आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। पहला क्वेश्चन मार्क, पहला संशय, पहला इस तरीके का कि आज लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं। शैतान कह रहा यदि, जबकि शैतान को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि ये खुद परमेश्वर है, ये परमेश्वर का पुत्र होकर आया है। आप भी परमेश्वर के जन हो, आप परमेश्वर के मार्ग पर चलते हो, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी कुछ मोड़ ले लेंगी कि जब शैतान या शैतानी विचार आपके जहन के अंदर आएगा तो आपसे सवाल होगा, हो खुदा के बंदे, हो खुदा के बेटे, क्या परमेश्वर ने तुमको अडॉप्ट किया है? एक सवाल है। अभी कुछ पिछले दिनों में जब मेरी तबीयत खराब हुई, मैं अस्पताल में पहुंच गया, तो एक सवाल खड़ा हो रहा है। बहुत खिदमत कर रहे हो, बहुत सेविकाई कर रहे हो, अरे हालात तो बदतर होते चले जा रहे हैं, बद से बदतर, क्या होगा? सवाल है, क्या तुम परमेश्वर के जन हो? क्या तुम परमेश्वर के जन हो? एक सवाल मेरे जहन के अंदर बार बार कौंध रहा है। लेकिन आपको बताऊं, जो आत्मा उसको जंगल में ले गया, वही आत्मा आज आपकी और हमारी अगुवाई करने के लिए मौजूद है। वो आत्मा यहां मौजूद है। और हुआ क्या? हुआ क्या? यीशु मसीह ने क्या कहा? कहने लगा, मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित, अरे ये शरीर निर्बल है, ये नाश होने वाला शरीर है, एक दिन तो ये मिट्टी में मिल ही जाएगा, चाहे कितनी भी अच्छा देसी घी खा लो, अच्छी व्यंजन खा लो, अच्छी चीज, लोगों से सुरक्षा कवच बनवा लो, पति घेर ले, पत्नी घेर ले, बच्चे घेर ले, डॉक्टर्स का एक समाज खड़ा हो जाए आपके लिए, लेकिन ये तो जाएगा, ये तो जाएगा अपनी अंतिम स्थल की ओर। लेकिन लिखा हुआ खुदा के कलाम का, तो यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता, परंतु जीवित किससे रहता है? परमेश्वर एक अनंत जीवन की बातचीत कर रहा है। उसे मालूम है, मैं खुदा का बेटा होकर इस दुनिया में मनुष्य चोला धारण करके आया हूं, लेकिन मुझे भी अपने वक्त के ऊपर यहां से जाना पड़ेगा।
मेरे लिए कष्टदायक समय है। तो लिखा हुआ है हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। मेरे अजीजों, मेरे लोगों, अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने अच्छा खाना खाया, मेरे घर में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, मेरे पास भी इस दुनिया में रहते हुए किसी बात की कोई कमी नहीं है, लेकिन ख्याल तो रहता ना, जाना तो पड़ेगा ना बेटा, दुनिया से जाना तो पड़ेगा। लोग रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, इससे कोई सरोकार नहीं, जाना तो पड़ेगा। तो खुदा इस ख्याल को हमारी और आपकी जिंदगी में डालना चाहता है। उस जिंदगी के लिए तैयार हो जो इस जिंदगी के बाद हासिल होती है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, रोटी खाएगा तो इस दुनिया में 70 और 80 साल जिएगा, लेकिन आत्मा के चलाए अगर अपनी जिंदगी को चलाएगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को चलाएगा, तो उसकी मौत हो नहीं सकती, उसका तबादला हो जाएगा। इस दुनिया से कूच करके अनंत जीवन में प्रवेश कर जाएगा। शैतान असमंजस बढ़ गया, भैया मैं तो सोच रहा था रोटी नहीं खाया है मर जाएगा, लेकिन नहीं, यीशु मसीह ने उसका बरमला तमाशा बना दिया, वहीं पर उसको शिकस्त दी। तब लिखा हुआ है वो उसे इब्लीस दूसरी बार उसको एक मंदिर के, यरूशलेम के मंदिर पे, उसके कंगूरे पे ले गया, वहां पे ले गया, और क्या लिखा हुआ है, उससे कहा यदि तू परमेश्वर, बार बार एक ही सवाल पादरी साहब आपके जहन में भी आता होगा, यदि पत्नी भी कभी कभी कहती है हो भी, इतना दावा भर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो भी, आपका जहन भी कहेगा क्या खुदा के जन हो भी, अरे ये परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, क्या तुम परमेश्वर के सेवक हो भी। शैतान बार बार इन बातों कहेगा, लेकिन मैं आपको चिता देना चाहता हूं, खुदावन की आत्मा से, परमेश्वरी आत्मा से, पवित्र आत्मा से भरपूर रहे। और तब लिखा हुआ है, उसने उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। वाह, हमारी बातें हमारे ऊपर, हमने कई बार हमारे बच्चे भी बहुत सी बातों को हमारे लिए कोड कर देते हैं। तो यहां भी शैतान ने कहा, लिखा है कि वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, तुझे अपने हाथों में उठा लें, कहीं ऐसा ना हो कि पांव को पत्थर से भी ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा बेटा एक ही आयत पढ़ी, पूरी बाइबल पढ़ के आओ, अब वो वाला बात बताओ जो मैं अब कहने जा रहा हूं। लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा, तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा मत करना। जब मुसीबत में पड़ो, शैतान बार बार कहेगा यदि क्या है, क्या हो तुम, परमेश्वर के सेवक हो तुम। शैतान से कह देना यह भी लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा। तीसरी बार फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पे ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहने लगा, राज्य दिखा रहा है, जिन राज्यों की रचना उसके शब्दों से हुई वही राज्य वो दिखा रहा है ना। धरती के अंदर जो कुछ पाया जाता है परमेश्वर के उच्चारित किए गए वचन से हो गया, और वो दिखा रहा है, कह रहा यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम कर ले तो मैं ये सब कुछ तुझे। कभी कभी बाप कमाता है, नौकरी से बड़ी मेहनतों से कमाया, और बेटा कहता है कि ठीक है पापा अगर ये बात मान जाओ तो ये हिस्सा तुम्हारे लिए रहेगा, तुमको किसी बात की घटी नहीं, बेटा कमाया मैंने ही है। लेकिन पुत्र का क्योंकि इस समय अधिकार चल रहा है, बेटे का अधिकार चल रहा है, तो वो उसकी तरफ, और कई बार आपके उन सुखों से आपका अपना बेटा वंचित कर देगा, आपकी अपनी बिटिया वंचित कर देगी, आपकी बहू वंचित कर देगा, नहीं मिलेगा तुमको, बेटा कमाया तो मैंने था। यहां लिख रहा है यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। अनिल भाई कल अनुग्रह आपसे कहेगा, जब बुढ़े हो जाओगे, जब तुम्हारे टखनों में बल नहीं होगा, तो वो कहेगा अगर ऐसा कर लो पापा, ये मकान मेरे नाम कर दो तो हम
जीवन भर का ठेका लेते हैं। क्या कहा यीशु मसीह ने? ऐ शैतान मेरे सामने से, ऐ शैतान मेरे सामने। हम बताना चाहते हैं जंगल के सफर के अंदर कष्ट हैं, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ परमेश्वर का हाथ भी है, उसके साथ ही साथ परमेश्वर की दया भी है, उसके साथ ही साथ परमेश्वर की करुणा भी है, उसके साथ साथ परमेश्वर का जीवित वचन भी है। काश के हम और आप इस वचन की बेहतरीन बातों को अपनी जिंदगी में संजो कर रखें। जब इजरायली कौम मुल्क मिस्र से, उस गुलामी से आजाद करके खुदा अपनी योजना के अनुसार कनान मुल्क में दाखिल करने के लिए ले जा रहा है। कनान में जाओगे, लेकिन सफर कौन सा होगा? सफर कौन सा होगा? जंगल का, जंगल का सफर होगा। और बार बार इब्लीस आपके यहां पर आकर बोलेगा, मेम साहब, तमाम लोग यहां जो अजीज बैठे हुए हैं, मैं उन सबसे कह रहा हूं, शैतान बार बार कौन के कहेगा। होशे नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसके 14वें पद के अंदर देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, इसलिए देखो मैं उसे मोहित कर कर जंगल में ले जाऊंगा। कौन ले जा रहा है? कौन ले जा रहा है जंगल में? खुदा बाप नहीं, शैतान नहीं, ये खुदा ले जा रहा है। ये खुदा बाप ले जा रहा है आपको। आप चाहते हो ना तरक्की अपने जीवन का, मैं बहुत इच्छुक रहता हूं तरक्की मिल जाए, मुझे कामयाबी मिले। इस कामयाबी को हासिल करने के लिए हमको जंगल में तो जाना ही पड़ेगा, जंगल में जाना पड़ेगा। आप सोचे ये हार्ट की बीमारी क्यों है? ये जंगल है। ये ब्रेन की बीमारी क्यों है? ये जंगल है। ये किडनी की बीमारी क्यों है? ये जंगल है। और कैसे ले जा रहा है? कैसे ले जा रहा है? मोहित करके, आकर्षण देके। मुझे भी मालूम है मेरे खुदा ने मेरे लिए अद्भुत, आश्चर्यजनक, इतने अच्छे इनामों की व्यवस्था की है, लेकिन तुमको जाना तो पड़ेगा इस जंगल में से। कनान में ले जा रहा भाई, जहां पे क्या लिखा है? दूध और शहद की, अरे वाह रे वाह, खुदा बाप दूध और शहद की धाराओं में ले जाना चाहते हो, लेकिन ले जाओगे जंगल में से। मेरे लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, और दुनिया के सभी सुनने वाले लोग जान लें, जंगल में से अगर नहीं जाओगे तो कनान भी नहीं पहुंचोगे। जंगल के सफर को अगर इग्नोर कर दोगे तो कनान में भी नहीं पहुंचोगे। लिखा है वो मोहित करके जंगल में ले गया, और जंगल में जाके क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? हाँ, जंगल में शांति, किडनी की तकलीफ, हड्डी टूट गई भैया, कैंसर सता रहा है, खून जारी है। और तब यीशु कहता, मैं हूं, मैं हूं, ऐसे समय में मैं हूं। लिखा हुआ है वहां पर जाकर मैं अपनी उपस्थिति तेरे लिए दर्ज कराऊंगा। आपको मालूम है जब जंगल में जा रहा था, कौन? इजरायली कौम जा रही थी। इजरायली कौम को हम कहते हैं जंगल की कलीसिया, इसको कहते हैं जंगल की कलीसिया। ये कलीसिया जा रही है, और कलीसिया में कितने लोग हैं? लाखों लोग हैं, आप हैं। लिखा है जा रही थी, जंगल में जानवर भी है, फाका कशी भी हो सकती है, पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा। तब लिखा हुआ खुदा के कलाम के अंदर, परमेश्वर उनके आगे आगे आग के सुतून के रूप में और ऊपर बादल के रूप में हमेशा साया किया करता था। साया किया करता था। जब आग में जाता हो, आग के सुतून आगे जाता हो, रोशनी हो जाती होगी, इनको कितनी शांति मिलती थी। मैं हूं, मैं हूं। लाल समुंदर आया, अरे मार डालोगे क्या? मैं हूं, मैं तो हूं ना यहां पर। और जब लाठी बढ़ा उसमें मार, तो समुंदर 2 हिस्से में बढ़ गया। क्या मिला? क्या मिला? मैं उनसे शांति की बातें करूं। जब खाना नहीं होगा, तुम खाने के लिए कुड़कुड़ा बड़बड़ा रहे होगे, आसमान से मन्ना बरसाऊंगा, मैं तुमसे शांति की बातें करूंगा। मैं हूं यहां पर। मेरे लोगों,
अजीज लोगों, जंगल के सफर में जाते समय परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, तजेगा नहीं। इन दिनों के अंदर, 40 दिनों के अंदर जब आप उपवास रखते हो, एक आशा के साथ रखो, परमेश्वर तेरी उपस्थिति से मैं शांति पाऊंगा। जब तू मुझसे बातचीत करेगा इन 40 दिनों के अंदर, सिर्फ खाली पीली इन 40 दिनों को मत गुजारिएगा। मैं चाहता हूं 40 दिनों के अंदर कलीसिया के लोग जोरावर बन जाएं। जब उनसे बात करे शैतान आजमाया जाए। जब शेर, चीता, भालू, सांप आपके ऊपर आक्रमण करे, तब खुदावन कहेगा मैं मौजूद हूं। आपको क्या पता है किसी ने उनका कोई नुकसान किया? नहीं किया। लिखा हुआ है उनके कपड़े तक फटे नहीं, छोटे नहीं हुए। कैसे बड़े हुए होंगे हमें नहीं मालूम, कैसे जूती बड़ी हुई हमें नहीं मालूम। खुदा बाप शांति की बातें करेगा, खुदा बाप शांति की बातें करे। दूसरी बात मैंने लिखा है, गॉड फर्निशेस टेबल इन द वर्ल्डनेस। लिखा हुआ है भजन संहिता 78 अध्याय और 19 पद पढ़िए। अच्छी बातें बता रहा हूं, शानदार बातें बता रहा हूं जो खुदावंद यीशु मसीह की सामर्थ से हमारे और आपके जीवन में पाई जाएंगी। लिखा हुआ है वे परमेश्वर के विरुद्ध बोलने लगे और कहने लगे, क्या ईश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? यही तो लिखा है। क्या हम भी कई बार शैतान के भरमाने में निकल जाते हैं। जैसे वो सेब नहीं खा लिया था, हवा ने मना किया था, फिर भी खा लिया, आदम को खिला दिया, और आज तक हम लोग सब झेल रहे हैं। आज बनी नौ इंसान झेल रहा है। मैं बताना चाहता हूं अजीज लोगों, आप अपने बच्चों के मां बाप हो, उनके रिश्तेदार हो, कई बार आपकी करनी का फल आपके बच्चे भुगतते हैं। लेकिन लोग मां बाप मानने के लिए तैयार नहीं होते। क्या हमने गलत किया? हां, गलत किया है। आपके बाबा आदम ने भी गलत किया था, लेकिन उस गलती को माना नहीं उन्होंने। शैतान से पूछा तो शैतान ने अपना एक आर्ग्यूमेंट प्रस्तुत कर दिया। आदम से पूछा, उसने अपना आर्ग्यूमेंट दे दिया। हवा से पूछा, वो अपना आर्ग्यूमेंट दे रही है। आज हम भी बहुत आर्ग्यू करते हैं। परमेश्वर कहता है, जब उन्होंने कहा क्या ईश्वर जंगल में मेज लगा सकता है, हमको खाने के लिए देगा, तो मूसा के मार्फत से कहा, कल तुमको सवेरे जब उठोगे रोटी दूंगा। तुम सोचते जंगल में तुमको कोई खिलाने वाला नहीं है? मैं हूं। यीशु है, परमेश्वर है, वो आपको जंगल में भी मेज लगा देता है। हम लोग गाना गाते हैं, कौन सा गाना है? एक बहुत खूबसूरत सा गाना है, और वो हम लोग गाते हैं गीत। हां, मेज को बिछाता वो है, शत्रुओं के सामने मेज वो बिछाता। बताइए, शत्रुओं के सामने। अरे इब्लीस कौन है? इब्लीस कौन है? शत्रु। और उसके सामने मेज बिछा देता, खाओ बेटा, ऐश करो, चिंता करने की बात नहीं है। तीसरी बात मैंने लिखा, लेड ऑफ स्पिरिट इनटू विल्डरनेस। मतलब मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय 12 पद में लिखिए, देखिए वहां लिखा हुआ है, तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। और 13 पद में लिखा है, जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की, और वो वन पशुओं के साथ रहा। वहां पर वन पशु 40 दिन तक। हम तो यहां पे जो पढ़ रहे थे, ये जो रोटी का जिक्र है, कंगूरे पे चढ़ने का जिक्र है, तो वो तो तब का जिक्र है जब वो 40 दिन पूरे हो गए, और तब लिखा है उसे भूख लगी, है ना। लेकिन यहां क्या लिखा है? मरकुस 1:12 में क्या लिखा है? पढ़ दीजिए पादी साहब, अगर आप पढ़ रहे हैं तो। हाँ, भेजा। चलिए, हो गया काम, आगे बढ़िए। अरे बाकी चीजों का कोई जिक्र ही नहीं बाइबल में। 40 दिन तक क्या करता रहा? शैतान ने उसकी परीक्षा करी। आगे क्या लिखा है? वन पशुओं, कौन? यीशु मसीह वन पशुओं के साथ। और 40 दिन, यहां पे तो 3 ही बातें लिखी जो आखिर की हैं, लेकिन वो 40 दिन तक आजमाया जाता रहा। एग्जामिनेशन, क्योंकि विल्डरनेस जो है वो एग्जामिनेशन हॉल है। जब आप जंगल के सफर में जाओगे तो वहां परीक्षा देनी पड़ेगी। लिखा हुआ है, तब आगे बढ़िए, और स्वर्गदूत उसकी सेवा। वाह, मैं तो कहता हूं खुदा बाप,
अगर तकलीफ आती आए लेकिन स्वर्गदूत जरूर रहे। आने दो तकलीफ को, चिंता करने की बात नहीं, स्वर्गदूत तो है। जब खुदा कह देता मैं हूं तो चिंता करने की जरूरत नहीं। ऑपरेशन थिएटर में भी जाना पड़े तो डजंट मैटर। यीशु तू है ना साथ में, तब तो तू हमारी आत्मा को अपने बाहों में, अपने हथेली पे उठा लेता। तभी तो लिखा उसने हमारे चित्रों को अपनी हथेली पर खोद रखा, उठा लेता अपने हाथों। स्वर्गदूत उसकी सेवा करते थे। चौथी बात, एक बहुत खूबसूरत बात, जंगल के सफर में जाओगे तो हताश होकर बैठ मत जाओ। तब मौका है किस बात का? प्रचार का। जब जंगल के सफर में जाओ तो प्रचार का मौका है। प्रीचिंग इन द विल्डरनेस, प्रीचिंग इन द विल्डरनेस। कहां है इसका जिक्र कि जंगल में प्रचार हो रहा है? हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय, पहला पद, दूसरा पद पढ़िए। देखिए यहां लिखा, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में क्या कर रहा है? अरे वाह, जंगल में प्रचार कर रहे हो। आज की परिस्थिति में देखो तो मैं ये नहीं कह रहा हूं आप किसी जंगल में पहुंच जाओ, लेकिन आपकी परिस्थितियां, आपके हालात जो जंगल से होंगे उनमें तुमको प्रचार करना पड़ेगा, उसमें तुमको प्रचार करना चाहिए। यह मत सोचना ये तो बीमारी का बिस्तर है तो प्रचार से मुक्ति है। नहीं, प्रचार का। जब पिछले संडों में मैं बहुत तकलीफ में गुजर रहा था तो मैंने कहा नहीं खुदा बाप, प्रचार के लिए तो आपने मुझे चुना है, प्रचार तो मैं करूंगा। आज कुछ भी हो जाए प्रचार करूंगा, उसके बाद मर जाऊं तो कोई परवाह नहीं। यहां लिखा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में प्रचार करने लगा। लोग सोच रहे जंगल में प्रचार, लेकिन जंगल जैसी परिस्थितियों में प्रचार, जहां पे नाश हो जाने वाली परिस्थितियों वहां भी प्रचार। कल ऑपरेशन होगा वहां भी प्रचार, हर जगह प्रचार। क्या प्रचार करने लगा? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। और तीसरे पद में लिखा, ये वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। हमारे और आपके लिए भी हम बता रहे हैं आपसे, परमेश्वर इतना प्रेमी है, इतना अच्छा है, इतनी चिंता करने वाला है, इतना फिक्रमंद हमारे लिए रहता है, आपके लिए भी रहता है। अगर आप उससे मोहब्बत करोगे तो आपकी वीरानियों के अंदर, आपकी जंगल जैसी परिस्थितियों के अंदर वो मेज भी लगाएगा, स्वर्गदूत भी भेजेगा। काम एक ही करना है, प्रचार करना है, लोगों को चिताना है, लोगों को पर झपट कर आग में से निकाल लेना है, शैतान के मुंह में से छुड़ा लेना। आखिरी बात करूंगा, मैंने लिखा है लिफ्टेड अप सरपेंट इन विल्डरनेस। विल्डरनेस में ही आप परमेश्वर की शान को ऊंचा कर सकते हो। अरे जब कुछ सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, खूब भैया पुलाव खाने के लिए मिल रहा है, खूब ऐश से मिठाई खा रहे हो, चैन से जी रहे हो, तब अगर खुदावंद यीशु मसीह का नाम लिया तो क्या लिया? बहुत से लोग कहते हैं कहां भाई, अब इस समय हम इतनी परेशानी में हम बाइबल पढ़ेंगे, हम परेशानी में क्या दुआ करेंगे? इस समय तो कुड़कुड़ाना निकलता, बड़बड़ाना निकलता। नहीं, ऐसे समय में हमको परमेश्वर की शान को ऊंचा करना है। मूसा ने वही किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 14 पद में पढ़िएगा, यहां लिखा है, और जिस रीत से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीत से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर। कहां चढ़ाओगे? जंगल में। जंगल में मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे। क्या मतलब है इसका? अपनी विपरीत परिस्थितियों के अंदर, अपने विपरीत हालात के अंदर, अपनी कष्टदायक परिस्थितियों के अंदर, जब हड्डी टूट गई हो तब, जब कैंसर हो गया हो तब, जब शुगर लेवल बहुत बढ़ गया हो, मरने की कगार में पहुंच गए हो, तब यीशु के नाम को ऊंचे पे पहुंचाओ। तू बढ़े मैं घटूं, तेरा नाम ऊंचा किया जाए प्रभु। अरे जब इतना जानते हो मरना तो है ही एक दिन, तो यह भी जान लो कि खुदा ने आपके लिए जीवन का स्थान रखा है।
और इसी जंगल के अंदर जब सरकारें आपके विरोध में हो, जब प्रशासन आपके विरोध में हो, परिस्थितियां नकार देने के लिए चाहती हो, लोग आपके विरोध में सर उठा रहे हो, तब एक काम कीजिएगा, यीशु के नाम को ऊंचा कीजिएगा। हार मत जाइएगा, निराश मत हो जाइएगा। और मैं आज इस 40 उपवास के दिनों के पहले दिन में कह देना चाहता हूं, खुदा आपको इस मार्ग में आगे बढ़ने की तौफीक इनायत फरमाए। आप दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, दिलेरी के साथ एक उद्देश्य बना लो, खुदा बाप इन 40 दिनों के बाद जब मैं बाहर निकलूंगा तो शैतान का बरमला तमाशा बनाऊंगा। जैसे यीशु ने कह दिया, इंसान केवल रोटी से जीवित नहीं रहता परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। यीशु मसीह ने कह दिया कि तू अपने परमेश्वर पिता का परीक्षा मत लेना। और यीशु मसीह ने क्या कह दिया है, शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। 40 दिनों के बाद यह कहना, सामर्थ बटोरो, कुदरत बटोरो, यीशु आपके साथ है। परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई कर रहा है। सिर्फ परमेश्वर से कहो, खुदा बाप ये नश्वर शरीर, ये नश्वर संसार में रह जाने दो, लेकिन मैं उस आत्मा की बात करना चाहता हूं जो आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित की जाती है। काश के हम और आप जोरावर हो जाएं। असेंबली बिलीवर चर्च पनकी जोरावर हो, आप व्यक्तिगत तौर पर जोरावर हो जाएं। ये कलीसियाएं जो इस चारों क्षेत्र के अंदर कार्य कर रही परमेश्वर का, जोरावर बन जाएं। जंगल में, कहां जंगल में। आपको खुदा बहुत बरकत दे। और मैं इसी बात को आपके सामने रखकर इसी कलाम को इस जगह पे खत्म करना चाहता हूं। कभी भी निराश मत होइएगा, परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। हां, मैं भी जब तकलीफ में आया, कमजोर हुआ, जिस्म टूटने लगा, लेकिन मुझे मालूम था मेरा यीशु मेरे साथ है। जब पाकशा नीचे ले रहे थे हम, और मैं तो पूरे रात से बहुत परेशान था, खूब ब्लीडिंग हो रही थी, खूब खून बह रहा था। जब मैंने पाकशा ली, उससे 2 मिनट पहले जबरदस्त गाढ़ा खून मेरे शरीर से बाहर निकला। मैं जब पाकशा लेने के लिए लहू लेके खड़ा था, मैंने कहा, कहते हैं खुदा बाप ये आपका लहू है और इसमें चंगाई पाई जाती है, और अगर पाई जाती है तो दे दीजिए, हम आपकी तो सेवा कर रहे हैं। अभी हम आप कलाम ऊपर से दे करके आए, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करके आए। अब मैंने जिम्मेदारी पूरी, अब आप भी जिम्मेदारी पूरी कर दीजिए। यीशु ने कहा, ये तो तूने बड़ी बड़ी बात कह दी। उसी वक्त से कितने हम लोग ने आश्चर्यजनक कार्य देखे हैं खुदा के कलाम के अंदर। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना सब जगह लिखे हुए हैं। जब यीशु चाह लेता है तो शैतान का जोर नहीं चलता। जब यीशु चाह लेता है तो कोढ़ भी पाक साफ होता है, कोढ़ी पाक साफ हो जाता है। जिंदगी भर का वो लंगड़ा इंसान जो उस जगह पर कुंड के पास डाल दिया जाता, वो भी ठीक हो जाता है। ये नहीं होता परसों करेंगे बेटा, आज कोशिश करो, परसों तक ठीक हो जाओगे। नहीं, अभी। आंखों में मट्टी लगाई, अभी। कानों में उंगली डाली, अभी। खुदा ने ठीक कर दिया। डॉक्टर्स, मैं खुद अचंभित हो गया। मैं बार बार गौर करके देख रहा हूं, कहीं तो खून निकले, एक बूंद तो निकले। खुदा ने कहा, बेटा मैंने ठीक कर दिया। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, अपनी विरोधी परिस्थितियों में परमेश्वर की शान को ऊंचा करो। देखो, खुदा तुम्हारे साथ बना रहेगा। जिंदा और जलाली खुदावंद यीशु मसीह, मैं अपने हाथ को उठाकर तुझे सराहता हूं, तुझे धन्य कहता हूं। और मुझे मालूम है जब एग्जामिनेशन में हम पास हो जाते हैं तो उत्तीर्ण हो जाते हैं और नई कक्षा में प्रवेश हो जाते हैं। फिर वहां पर फिर एग्जाम होगा। कोई बात नहीं खुदा बाप, तो हमारे साथ बने रहना और हम एग्जाम में पास होते चले जाएंगे। यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं, जिनको तेरे कलाम ने उभारा है, तेरी आत्मा ने उभारा है, यीशु मसीह तेरे साथ बने रहें, तेरे साथ चलते रहें। जितने लोग इस कलाम को सुन रहे हैं, उनकी आत्माएं झकझोर दी जाएं यीशु के नाम में। और इस बुरे समय के अंदर, बुरे संसार के अंदर, जब विरोधी परिस्थितियां जोरदार तरीके से लोगों पे हमला करें, तब खुदावंद यीशु मसीह तेरा दाहिना बाजू और तेरे स्वर्गदूत उन्हें भी संभालें।
दुनिया के किसी कोने में हो, वो संभाले जाएं, क्योंकि हमें मालूम है यीशु जीवित है और सर्वदा तक जीवित रहेगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।